बच्चों स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों हम कर रहे थे चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। बेटा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 का मतलब बच्चों जो आपने जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे थ्योरम 6.1, थ्योरम बीपीटी या थेस थ्योरम, और हमारे पास उसकी एक डिटेल में क्या था। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। इसका हमें यूज करना है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, हियर इज ए ट्रायंगल एबीसी, D is midpoint of, it means D is midpoint of AB। अगर यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, if a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle, it means a both lines are parallel, it intersect other two sides, it bisect the third side, कि ये दूसरी साइड को भी बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बच्चों बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है हमारा, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। गिवन क्या कहता है हमसे। हमने ट्रायंगल का नाम दिया था बच्चों एबीसी, जिसमें क्या है डीई पैरेलल टू बीसी एंड डी इज जो स्पेशल की पॉइंट है बच्चों इसका वो क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। और एबी का अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं एडी इक्वल टू बीडी। इसका मतलब ये है बच्चों टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, मुझे प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होना चाहिए AE इक्वल टू EC आना चाहिए, तभी E इज मिड पॉइंट ऑफ AC होगा। बच्चों देखिए प्रूफ इसका क्या कहता है। हमारे पास पैरेलल है किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी विच इज गिवन टू अस। जब है तो बेटा थेस लगेगी, थेस लगेगी तो क्या होगा, एबी के दो पार्ट कौन से हैं, एडी अपॉन बीडी, और राइट साइड पे क्या है बच्चों, एई अपॉन ईसी बाई थेस थ्योरम। अब इसमें कुछ मेरे पास और भी गिवन था पैरेलल के अलावा। बच्चों मेरे को गिवन था एडी इक्वल टू बीडी, तो यहां एडी और बीडी जब बराबर हैं तो ये कट भी सकते हैं। कटने से पहले मैं इनको बराबर शो कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, जब एडी और बीडी बराबर हैं तो मैंने बीडी को एडी में कन्वर्ट कर दिया। ये बराबर नहीं थे, इनको नहीं कर सकता, तो बेटा कैंसिल भी हुआ, यहां पे आया 1। और जो इसी डिनोमिनेटर पे है राइट साइड में, जब वो लेफ्ट साइड में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, AE इक्वल टू AC। और अब चेक कीजिए बेटा मुझे जो प्रूव करना था वो मुझे मिला के नहीं मिला, हेंस मेरे पास रह गया आंसर, हेंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मींस बच्चों जो E है वो मेरा AC का मिड पॉइंट है। बहुत ही सिंपल सा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन का बच्चों हमारे पास ये सॉल्यूशन हमें यहां पे मिला है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 अब इसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा प्रॉपर्टी क्या कहती है, यूजिंग थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स। 6.1 क्या है, थेल्स थ्योरम। 6.2 क्या है बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स का यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बच्चों ये थ्योरम हमें यूज करनी है। तो हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का नाम क्या लिया बच्चों, मैंने ट्रायंगल का नाम लिया वही जो हमने अभी लिया था बच्चों, ABC। ABC यहां पे क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मुझे गिवन है। तो बेटा मैंने क्या लिखा यहां पे,
सॉल्यूशन किया मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का, और गिवन में क्या मेंशन किया, इन ट्रायंगल ABC D किसका मिड पॉइंट है बच्चों, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका क्या मतलब है, AD इक्वल टू BD, और क्या था, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब क्या है बच्चों, AE इक्वल टू EC। ये मेरे को गिवन है। टू प्रूव, बच्चों मुझे प्रूव करना था DE इज पैरेलल टू BC, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूव, बेटा जो गिवन है मैं उसको लेके चलूंगा। पहले मैंने लिया इस पॉइंट को पकड़ा, AD इक्वल टू BD, ये मुझे क्या है बच्चों गिवन, क्या है मुझे। मैंने क्या किया, इसके मल्टीप्लाई में 1 लगा दिया। क्यों, क्योंकि बेटा 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिले, वो सेम नंबर मिलेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता है। अब मैंने क्या किया, जो ये BD था मल्टीप्लाई में, मैं इसको ले आया डिवाइड में, और इक्वल टू में रह गया मेरा 1। इक्वल टू में क्या रह गया, 1, और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। गिवन में से मैंने एक रेशियो बना दी। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास तो भैया AE अपॉन EC भी था, ये भी मुझे गिवन था। मैंने यहां पे भी इंटू 1 किया, सेम प्रोसीजर फॉलो किया, AE अपॉन EC इक्वल टू 1 आ गया। इसको बच्चों मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन जो थी, दोनों रेशो 1 के इक्वल हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द रेशोज इक्वल टू 1, इट मींस बोथ रेशोज आर इक्वल टू 1 अनदर। इट मींस AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। अगर बच्चों अब चेक कीजिए, AD ये पार्ट, BD ये पार्ट, AE ये पार्ट, EC ये पार्ट, दोनों की रेशो बराबर। और रेशो कब बराबर आती है, अगर लाइंस पैरेलल होंगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स, बेटा यहां पे ना थेल्स यूज करते हैं हम, है दोनों का मीनिंग एक ही। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स हमें क्या मिल गया, DE पैरेलल टू BC। और जो क्या था बच्चों हमारे इसका क्वेश्चन का प्रूफ, ये रहा आपके सामने प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस वीडियो में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस लास्ट क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं बच्चों।